हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। हम पढ़ाई कर रहे थे जूलॉजी की, और जूलॉजी में हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो वीडियो होगा इंट्रोडक्शन का वो लास्ट होगा। आज हम इंट्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और हमने जो लास्ट अपने हेडिंग की बात की थी वो हमने ये किया था कि एनिमल एंड मैन, ठीक है, जंतु और मनुष्य, यानी कि ये इन सब के लिए वाई स्टडी जूलॉजी, हम जूलॉजी को क्यों पढ़ें, यानी कि जो भी एनिमल है या फिर जो भी मैन है वो क्यों पढ़े जूलॉजी को। ठीक है, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जूलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम जूलॉजी की पढ़ाई करें, क्यों जूलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे हमारे लिए ये लाभकारी है, कैसे हमें जीवों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कौन से जीव होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कौन से जीव हैं जो हानिकारक होते हैं। जब तक हम जूलॉजी की स्टडी नहीं करेंगे एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम जूलॉजी पढ़ें क्यों। ठीक है, तो इस हेडिंग में आपको ये जानना है कि जूलॉजी हमें पढ़ना क्यों है, जूलॉजी के बारे में हमें जानना क्यों है। तो अब हम बात करेंगे कि जितने भी जीव हमारी पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सोचने समझने तर्क करने और प्लानिंग यानी कि नियोजन की क्षमता होती है। पाए तो बहुत सारे जीव जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सोचने समझने तर्क और नियोजन की क्षमता पाई जा रही है। यानी कि जब मनुष्य का विकास हो रहा था, जब मनुष्य में चीज़ें प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी तक आ रही थी, तो मानव ही, जितने भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर थे, मानव ही ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर चीज़ों को जानने के लिए जिज्ञासा पैदा हुई। यानी कि थे तो बहुत सारे जीव, लेकिन मानव ही ऐसा जीव था जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि जो उसके आसपास की चीज़ें हैं उसको वो जाने, उसको वो समझे कि वो क्यों है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो हमारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी आसपास हमारे जीव पाए जा रहे हैं, उन सबको जानने के लिए जब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, वो जिज्ञासा ही एक, मतलब हम कह सकते हैं स्पेसिफिक टर्म होगा जो विज्ञान के जनन का या फिर विज्ञान के उद्भव का कारण बनी। मनुष्य के अंदर सोचने समझने और नियोजन की क्षमता की प्रेजेंस की वजह से ही आज हम साइंस को जानते हैं। हम ऐसा जानते हैं कि साइंस भी कुछ होता है, यानी विज्ञान भी कुछ होता है। तो मानव के अंदर की खुद की जिज्ञासा ही थी जिसका ये कारण है, जिसका ये हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंस में हम क्या बात करते हैं, उसी की वजह से हमने साइंस को जाना, हमने विज्ञान को समझा, विज्ञान में हमने जूलॉजी को समझा। ठीक है, तो जो पहले का मानव था वो बहुत ही असभ्य था। ठीक है, कैसा था? असभ्य था। उसको नहीं पता था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए लाभदायक है, क्या हानिकारक है, लेकिन उसके अंदर की जो है कि जिज्ञासा ही थी जिसकी वजह से इसने अपने चारों तरफ की चीज़ों को जाना और समझा, पादपों एवं जंतुओं के विषय में कौतूहलवश जानने का प्रयास किया। ये वर्तमान मानव के लिए जंतु विज्ञान के अध्ययन का दोहरा उद्देश्य था। कैसा था? दोहरा उद्देश्य था। अब हम बात करें प्योर साइंस के रूप में ज्ञानोपार्जन, यानी कि ज्ञान को अपने में लेना, तथा व्यवहारिक ज्ञान के रूप में इस ज्ञान को मानव जाति की भलाई एवं उन्नति के लिए उपयोग में लाना। ठीक है, तो कौतूहलवश जो मानव के अंदर की जिज्ञासा थी, जो क्यूरियोसिटी थी चीज़ों को जानने और समझने की, उनको पता करने की, अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने की, उसी का रिजल्ट है ये विज्ञान। तो अब हम विज्ञान में बात किसकी कर रहे थे, हम पढ़ाई किसकी कर रहे थे, हम कर रहे हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी में हमने क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जंतुओं के बारे में। तो जंतुओं के बारे में हम पढ़ाई तो करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं जंतु के रूप में, ठीक है, एनिमल के रूप में। अब वो जंतु जो है कौन से हानिकारक है, कौन से लाभदायक हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, तो उसी साइंस का हम उपयोग करेंगे और अपने अप्लाइड साइंस यानी कि व्यवहारिक विज्ञान के रूप में इस ज्ञान को हम मानव जाति की भलाई एवं उन्नति के लिए प्रयोग करेंगे। और हम प्रयोग कर भी रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो भी आसपास अपने देखा, जो भी जाना, जो समझा, उसको हम अपनी लाभ के लिए,
अपने लिए हम उसको समझने की कोशिश करने लगे। उसको हम कैसे अगर वो कोई चीज़ हमारे लिए लाभकारी है तो उसको हम कैसे और लाभकारी बनाएंगे। ठीक है, यही है आपका अप्लाइड साइंस यानी कि व्यवहारिक ज्ञान। विशुद्ध विज्ञान के रूप में ज्ञान प्राप्त करके, इंफॉर्मेशन गेन करके कैसे उसको व्यवहारिक विज्ञान में बदलना है, अप्लाइड साइंस के रूप में बदलना है, इसी के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए हम जूलॉजी की पढ़ाई करते हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम उसको मानव जाति की भलाई और उसकी उन्नति के लिए उपयोग में लाते हैं। तो हमने जो है कि विज्ञान की उपयोगिता को पढ़ने और समझने के लिए हम यहाँ पे कई पॉइंट्स दिए हैं, जिन पॉइंट्स को मैं डिटेल में आपको बता और समझा रही हूँ। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है विज्ञान और जंतु विज्ञान और हमारा स्वास्थ्य। तो हमारा स्वास्थ्य जो है, कैसे हम जूलॉजी की स्टडी करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है कि बेहतर होगा। ठीक है, अब हम जूलॉजी की जब स्टडी करेंगे तो हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे जंतुओं के बारे में जानने को मिलेगा और हमें पता चलेगा कि कुछ सरल जीव भी होते हैं जिनकी संरचना बहुत सरल होती है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। अब जटिल होती है तो उनकी कार्यकी भी जटिल होती होगी। तो हमने जब इन सब जीवों के बारे में पढ़ा समझा तो कुछ जीव ऐसे थे जिनकी संरचना बिल्कुल, कुछ जंतुओं की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, बॉडी की फिजियोलॉजी थी यानी कि कार्यकी थी, वो ह्यूमन बीइंग की तरह ही थी। जब ह्यूमन बीइंग की तरह ही उनकी मूल संरचना और कार्यकी होगी तो हम क्या करेंगे, उसकी स्टडी करके हम अपने उपयोग के लिए, हम अपने ह्यूमन बीइंग की कैसे रचना हुई होगी, उसकी कार्यविधि को हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और हम क्या करेंगे, उसको अपने लिए कैसे बेनिफिशियल बनाना है उसको हम जानेंगे और समझेंगे। तो जब हम ये सारी चीज़ें जानेंगे और समझेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा जीव हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा जीव हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। कैसे, अगर देखिए, आपको जितना ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, उतना ही, उससे कहीं ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या हानिकारक है। तो जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हाँ, क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो जब हमने इन सब की पढ़ाई करी, जंतु विज्ञान की पढ़ाई की, तो हमने ये जाना कि कुछ जीव थे जो हमारे लिए लाभदायक थे, कुछ जीव थे जो हमारे लिए हानिकारक थे। तो हमने ऐसे भी जीवों के बारे में पढ़ा जो हमारे लिए डिजीज़ काज करते थे, जो बॉडी में हमारी डिजीज़ का कारण बनते थे, यानी कि रोग का कारण बनते थे। ठीक है, तो जब हमने ये जाना तभी तो हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना पाए। ठीक है, पहले क्या होता था, जब बहुत साइंस का विकास नहीं हुआ था तो कोई भी बीमारी फैलती थी, वो क्या होता था कि पूरे कुछ एरिया को पूरी तरीके से कवर कर लेती थी और वहाँ पे कोई नहीं बचता था। लेकिन अब क्या है, साइंस जब से डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है, तो हम उन रोगों की दवाइयों को बना पाए हैं। तो हमारी कह सकते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो औसत आयु बढ़ गई है। पहले औसत आयु इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब औसत आयु आपकी जो है 60+ में है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जितने भी रोग फैलते थे या फिर डिजीज़ फैलती थी, उसके कारण मनुष्य की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती थी। अब बहुत जल्दी हो जाती थी क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं थे। हमारे बॉडी के अंदर कुछ रोग पनप रहा है, कोई बीमारी हो रही है, हम उसके बारे में जान ही नहीं पाते थे और पूरा का पूरा गाँव सफाया हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या है, उसकी औसत आयु, मानव की औसत आयु भी बढ़ी है। पहले जो है कि औसत आयु इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्यों? क्योंकि साइंस में हमने कुछ जाना समझा नहीं था। जैसे जैसे हम साइंस को पढ़ते गए, जंतु विज्ञान को समझते गए, हमें चीज़ें जो है कि और इजी लगने लगी और मनुष्य की औसत आयु पे फ़र्क पड़ा। उसने अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया और फ़र्क पड़ा, और ये कैसा फ़र्क था, ये पॉजिटिव सेंस में था। तो अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, जंतु विज्ञान और रोग यानी कि डिजीज़, जिनके बारे में अभी आपको बता रही थी। तो हमने क्या किया, अनेक जंतु हमारे शरीर को रोगग्रस्त बनाते हैं। हमारी इनकी रचना, स्वभाव, जीवन वृत्त आदि का ज्ञान प्राप्त करके हमने क्या किया, हमने अपनी सुरक्षा की। प्लेग से, मलेरिया से, पेचिस, कालाजार, निद्रा रोग, फीलपाँव आदि अनेक ऐसे रोग इसी प्रकार के थे जो जंतुओं के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही हानिकारक थे। ठीक है, इनको पहले का मानव क्या कहता था, दैवी प्रकोप कहता था।
लेकिन अब क्या है, अब इनसे बचने के लिए हमने जब साइंस का विकास किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस पर काम किया, इसके इन रोगों से लड़ने के लिए दवा बनाई और समझा कि कैसे इसकी दवा को बनाया जा सकता है, तो हम क्या किए, हम इन रोगों से पार पाने में हमको मदद मिली, हम इससे ओवर हो गए। ठीक है, तो हम क्या, अभी मैं आपको बता रही थी कि इसी सब चीज़ों की वजह से मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हो गई। हमारा थर्ड पॉइंट है जंतु विज्ञान और कृषि। तो जब जंतु विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा तो हमने ये जाना कि कुछ जंतु जो होते हैं वो कृषि के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं, जिनकी वजह से पौधों में कीटाणु लग जाते हैं या फिर ऐसे बैक्टीरिया वायरस लग जाते हैं जो हमारी कृषि को बहुत ही हार्मफुल तरीके से या फिर बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो जब हमने जंतु विज्ञान की पढ़ाई की, हमने इन कीटों के बारे में जाना समझा, तो हमें पता चला कि हाँ, कुछ हानिकारक और कुछ लाभदायक कीट भी होते हैं। तो हमने अपने कृषि का विकास किया। इससे विकास से क्या हुआ कि जो यील्डिंग थी, यानी कि जो प्रोडक्शन था अनाज का, वो बढ़ा। और जो है कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, हमने ऐसी दवाइयाँ बनाई, एंटीबायोटिक बनाई या पेस्टिसाइड्स बनाए जो हमारे फसल को नुकसान ना पहुंचाए। जितने भी कीड़े थे वो जो नुकसान पहुंचा रहे थे, वो उससे हम क्या किए, हम ओवरकम हो पाए। तो हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, हमारे देश में जो है कि अनाज की वृद्धि हुई, या फिर हम कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे कृषि में बहुत ही उन्नति हुई, साइंस को पढ़ने की वजह से, साइंस को जानने और समझने की वजह से। आगे हम बात करेंगे जंतु विज्ञान और श्रम सहायक, कैसे जंतु विज्ञान हमारी श्रम में सहायक हुआ। तो बहुत सारे जानवर थे जिनको हमने अपनी जीवन को सरल बनाने के लिए, अपने कह सकते हैं कि जो कठिनाइयाँ हम उठा रहे थे, तो हमने कुछ जंतुओं को क्या किया, पालना शुरू किया। तो उसी का रिज़ल्ट है कि हम गाय, भैंस और भी जो जानवर होते हैं, उनसे हम दूध निकालते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनसे दूध लेते हैं, जिससे दही, मक्खन और भी चीज़ें बनती हैं, जिससे चीज़ बनता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम जो है कि जंतुओं से प्राप्त करते हैं। मीट जो है कि जानवरों से प्राप्त होता है। और भी जो कुछ जंतु होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम अपने श्रम में जो है कि सहायक बना के, जैसे खेत जोतने के लिए या फिर सामान ढोने के लिए, उनकी सवारी करने के लिए, या फिर सुरक्षा के कार्यों में भी हम उन्हें लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो जंतु थे, यानी कि जानवर थे, उनको हम अपने साथ रखने लगे। अब उनको हम साथ रखने लगे तो उनका उपयोग हम करने लगे। कैसे करने लगे, अभी मैंने आपको बता दिया। और कुछ जंतुओं को हमने पालतू बनाकर भी रखना स्टार्ट कर दिया, जिसमें आपका था कुत्तों को, बिल्ली को, और जो चिड़ियाँ थी उनको हम अपने इंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए भी रखने लगे अपने साथ में। अब हम आगे बात करेंगे जंतु विज्ञान और भोजन की। तो इस विज्ञान के अध्ययन से हमने क्या किया, जंतुओं से हमने अपने लिए उपयुक्त चीज़ें निकालना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो मांस हो, अंडे हो, शहद हो, दूध हो, तेल हो, चर्बी हो, या फिर और सभी खाद्य पदार्थ हमने जंतुओं से प्राप्त करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं जंतु विज्ञान और वस्त्र। कैसे हम जो है कि अब जंतुओं से अपने लिए वस्त्र बनाने का कैसे हम क्या करते हैं। हम देखते हैं कि हम जितने भी जंतु होते हैं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ जंतु हैं जिनके फर, यानी कि उनके जो खोल होती है, जो उनकी चमड़ी होती है, उनसे हमने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया कपड़े के रूप में। जो कीड़ा होता है, जिससे हमने रेशम निकालना शुरू किया। जो भेड़ होती है, उससे हमने ऊन निकालना शुरू किया, जिससे हमने स्वेटर वेटर बनाना शुरू किया। तो कई सारे जंतु ऐसे भी हैं जिनसे जो है कि हमने ये सारी चीज़ें प्राप्त की और अपने लिए उपयोगी वस्तुएं बनाने शुरू करी, जिसमें आपका वस्त्र भी है। अब जंतु विज्ञान और उद्योग, यानी कि इंडस्ट्री में कैसे जंतु विज्ञान ने हेल्प किया। तो इसने इस तरीके से हेल्प किया कि हम जंतुओं से क्या करते हैं, सजावट की वस्तुएं, जैसे कुछ जानवर होते हैं जिनकी हम सींग को अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज, यानी सजावट के लिए यूज करते हैं। सीप यूज करते हैं और औषधियाँ भी प्राप्त करते हैं। स्पंज, जो आपकी पोरीफेरा जगत में पाया जाता है स्पंज, उसको हम यूज करते हैं। मोती, चमड़ा, मोम आदि सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं और इसकी इंडस्ट्री बनाते हैं।
इसका ब्रॉड लेवल पे हम प्रोडक्शन करते हैं और इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड होती है और बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ों पे विकास भी हो चुका है, इसको हम अपने लिए यूज करते हैं। यानी कि जंतु विज्ञान जो है कि वो इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा रोल अपना अदा कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ब्रॉड लेवल पे बनाई जाती हैं और ह्यूमन बीइंग उसका यूज भी कर रहा है। अब बात करते हैं जंतु विज्ञान और मनोरंजन की, कैसे जंतु विज्ञान हमारे लिए मनोरंजन का कार्य करता है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे पक्षियों को और जो है कि मछलियाँ, तितली, इन सबको हम इकट्ठा करके अपने घर में रखते हैं और इनसे हम अपना मनोरंजन करते हैं। अब तो जो है कि मनोरंजन का और भी जरिया हमने बना लिया है, लेकिन पहले क्या था, मछलियों को, अच्छी अच्छी मछलियों, कभी हम नदी के किनारे बैठ जाते हैं तो हमें मछलियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। जंगल में हम जाते हैं तो बहुत सारे पक्षी होते हैं, उनको देखना अच्छा लगता है। जो बच्चे होते हैं वो तितलियों के पीछे भागते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, वो मनोरंजन ही है एक तरीके का। अब अपने 9th पॉइंट की हम बात करेंगे तो हमने क्या किया, हमने जंतु विज्ञान की जब स्टडी करी, हमने समझा कि हमारी पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जा रहे थे, कुछ जीव ऐसे थे जिसको मानव ने अपनी अपनी कहते हैं स्वार्थ के लिए, फिर अपनी सुविधा के लिए कुछ जंतुओं को इसने मारना स्टार्ट किया अपने सेल्फिश के लिए, अपने उपयोग के लिए। तो उन जीवों का विनाश भी होने लगा। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो पहले पृथ्वी पर थे और अब नहीं पाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने जंतु विज्ञान की जब हमने स्टडी की स्टेप बाय स्टेप, तो हमने समझा कि कैसे सारे जीव हमारे लिए, या फिर हम कह सकते हैं हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उन सारे जीवों को हमने कंजर्व करना यानी कि संरक्षित करना शुरू किया। हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इन सब जंतुओं का हमारी पृथ्वी पर रहना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई हमने क्या किया, हमने इनका संरक्षण करना शुरू किया और बहुत सारे बायोस्फीयर बनाए गए और जो है कि नेशनल पार्क बनाए गए, सेंचुरीज़ बनाई गई इन्हीं सारे जीवों को संरक्षित करने के लिए। अलग अलग देशों में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिनमें बाघ संरक्षण हो गया, आपका जो है कि घड़ियाल का संरक्षण की जो है कि प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस पर जितने भी जीव जो अभी लग रहा है कि हाँ ये पृथ्वी पर अब नहीं बचेंगे, उस पर अलग अलग अवेयरनेस जो है कि लोगों में फैलाए जा रहे हैं ताकि इनका जो है कि एकदम से ये ख़त्म ना हो। आगे हम बात करेंगे जंतु विज्ञान और मानव समाज की। तो इस विज्ञान से हमें लाभदायक जनजातियों का ही नहीं वरन स्वयं मानव जाति का बहुमुखी विकास करने में सहायता मिली। अब ऊपर मैंने जितने भी पॉइंट्स की बात की हैं, तो हमने बात किया कैसे हम जंतु विज्ञान को अपने लिए, कैसे अपने खुद के लिए उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो इससे केवल हमारी जो है कि पूर्ति हुई, हमारी ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति नहीं हुई, इससे हमारे कल्चर और ट्रेडिशन पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। तो हमारा मानव समाज भी इस चीज़ों से डेवलप हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, कुशल माली कलम लगाकर अच्छे फल व फूलों का उत्पादन किया। वैसे ही हम संकरण यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग करा के घरेलू पशुओं की अच्छी नस्लें तैयार की हमने। स्वयं मनुष्य में भी घटिया यानी कि अनुवांशिक लक्षणों के स्थान पर अच्छे गुणों का समावेश करने की दिशा में वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व प्रगति की। इसमें एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि में इनका जो योगदान रहा है विज्ञान में, इनका बहुत ही बड़ा योगदान हुआ, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक से यानी कि जेनिक लेवल पे जीन्स का इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि कैसे अनुवांशिक लक्षणों को बदलकर हम जो है कि बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, प्लांट से रिलेटेड हो या फिर और किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, कैसे हम जीन को परिवर्तित कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे जंतु विज्ञान की व्याप्ति यानी कि स्कोप के बारे में। तो जंतु विज्ञान का काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान होना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हम जो है कि बहुत सारी चीज़ों में जो है कि मनुष्य की मदद कर पाते हैं, ह्यूमन बीइंग की मदद कर पाते हैं और भी जंतुओं की मदद कर पाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हमने जंतु विज्ञान को कैसे यूज करके हमने अलग अलग चीज़ों में सफलता प्राप्त करी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में हमने बहुत चीज़ों को जंतु विज्ञान के सहारे से हम एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर पाए। उसकी मदद से हमने एग्रीकल्चर में बहुत सारा विकास किया।
और आपका है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में बहुत सारी जंतुओं का उपयोग करके, बहुत सारे जीवों के बारे में पढ़ के हमने ह्यूमन के जो है कि विकास के बारे में बहुत अध्ययन किया, ताकि हम किस तरीके से ह्यूमन बीइंग की या ह्यूमन बॉडी की मदद कर पाते हैं, कैसे रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट्री को कैसे जो है कि बिजनेस के तौर पे यूज करना है, ये चीज़ों को हमने जंतु विज्ञान की मदद से समझा। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स आदि के लिए हमने जंतु विज्ञान की प्राथमिक शिक्षा को नींव स्वरूप रखा, यानी कि हम अपने बेस यानी कि फंडामेंटल नॉलेज के लिए हमने जंतु विज्ञान को बेस बनाया। इन सब चीज़ों में हमने उन्नति करने के लिए, मेडिकल साइंस हो या फिर बायोकेमिस्ट्री हो, बायोफिजिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, इन सबको पढ़ने और आगे इनका ब्रॉड लेवल पे जो है स्टडी करने के लिए, इनको अपने लिए अप्लाई करने के लिए, अपने खुद के लिए जो है कि समझने के लिए हमने जंतु विज्ञान को बेस बनाया। अब हम बात करें अप्लाइड जूलॉजी की, डेयरी साइंस यानी कि पशुपालन की, मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री, सुअर पालन यानी कि पिगरी, मत्स्य पालन, पिसीकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर आदि मानव की उपजीविका के अनेक विषयों का तो जीव विज्ञान अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो ये जितने भी अभी मैंने साइंस की बात करी, तो अगर हम इन सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो सबसे पहले हमको जूलॉजी को समझना पड़ेगा। हम जूलॉजी को बेस बनाएंगे इन सब चीज़ों में विकास करने के लिए, इन सब चीज़ों में उन्नति करने के लिए, और इसको बेहतर बनाने के लिए हम जूलॉजी को ही अपना बेस बनाते हैं। और आगे हम बात करें इसके अतिरिक्त हमने और क्या जंतु विज्ञान की और कहाँ ज़रूरत होती है, स्पेस में, यानी कि जब अंतरिक्ष में हम अपना खोज करने लगते हैं कि कैसे यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, कैसे हम स्पेस में जब हम पढ़ने और समझने लगते हैं स्पेस को, तो भी हमें जंतुओं के बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। कैसे क्या परिवर्तन हुए कि पृथ्वी पर ही केवल जो है कि लाइफ सर्वाइव हो पाया और किसी ग्रह पे नहीं हो पाया। और परमाणु प्रदूषण यानी कि एटॉमिक पोल्यूशन के बारे में जानने के लिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में जानने के लिए, पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हुआ, जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ, उसके बारे में जानने और समझने के लिए हम जंतु विज्ञान को ही बेस बनाते हैं। इसलिए जंतु विज्ञान का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को उन्नति और विकासशील बनाने के लिए, विकसित करने के लिए जंतु विज्ञान को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया और समझाया कि कैसे जो है कि जूलॉजी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, कैसे जूलॉजी को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जूलॉजी को अब बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे।